खबर इंद्री से, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज ने आज अपने इंद्री स्थित कार्यालय में हलके के लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर काफी संख्या में हलके के लोग मौजूद रहे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि वो महीने में एक दो दिन इंद्री स्थित कार्यालय में आकर हलके के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका हल निकलवाने का प्रयास करते हैं। दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। इंद्री का क्षेत्र में यहाँ से पहले चुनाव लड़ा था और मैं यहाँ से विधायक बना था। आज भी लोग काम के लिए मेरे पास आते हैं, तो मैंने सभी से कहा कि एक दिन के समय में, महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर एक दिन का समय वहीं लगाऊंगा अपने कार्यालय में। और आज उसी के तहत मैं आज अपने कार्यालय में आया हूँ। और लोग अपनी तरह तरह की समस्याएं, किसी की कोई समस्या है, किसी सड़क की समस्या है, किसी की रास्ते की समस्या है, किसी का और पुलिस से संबंधित कोई काम है, तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जिनका समाधान लगभग यहीं बैठ करके आज टेलीफोन करके जिन अधिकारियों से संबंधित वो कहते थे, तो उनको टेलीफोन करके और उनका समाधान निकलवाने का प्रयास किया गया। और ज़्यादातर लोगों के जाने काम उससे संतुष्ट भी हुए हैं कि हमारा बैठे बैठे घर बैठे हुए काम हो गया। तो इस प्रकार का मैंने एक रूटीन बनाया कि महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में जब भी समय मिलेगा तो मैं एक दिन का समय यहाँ लगाऊंगा। और अपने, क्योंकि सब लोग मिलने जुलने वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और काफ़ी दिनों से परेशान थे, तो उनकी परेशानी को समझते हुए मैंने आज का दिन ये यहाँ रख करके और उन लोगों को बुला करके उनके सारे काम पूछ करके, उनके जिस भी अधिकारी को टेलीफोन करना था उनको टेलीफोन करके उनका समाधान निकलवाने का प्रयास किया है। तो बाढ़ के दिनों में कुछ सड़कें ऐसी हैं बिल्कुल डैमेज हो गई हैं जी, आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। इस प्रकार की समस्या भी आपके सभी में? बहुत ऐसी समस्या है, क्योंकि अब की बार बरसात पहाड़ी क्षेत्र में बरसात ज़्यादा होने की वजह से और फ्लड भी काफ़ी आया है। और इंद्री क्षेत्र में तो आमतौर पर ज़्यादा पूरे हरियाणा में अगर मैं कहूँगा कि जमुना से जो नुकसान हुआ पूरे हरियाणा से में सबसे ज़्यादा इंद्री के अंदर हुआ है। लोगों की फसलें भी खराब हुई हैं, और फसलें खराब नहीं हुई हैं बल्कि लोगों के खेत भी जो है वो मिट्टी के उसमें ये कहूँगा भी मिट्टी के ढेरों में तब्दील हो गए। जमुना के आसपास अगर आप जा करके देखेंगे तो लोगों को खेत में रेत चढ़ा दिया पानी ने, इतना भयंकर जो है वो फ्लड आया था, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। फसल तो बर्बाद हुई है, लेकिन साथ में ज़मीन भी ऐसी हो गई कि उस पर भी अब उनको खर्च करना पड़ेगा, और खर्च करने के बाद ही वो अगली फसल उस पर बो सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं भी हैं। हरियाणा सरकार ने पोर्टल बनाया हुआ है, उस पोर्टल पर सभी अपनी शिकायतें मांगी हैं और रजिस्टर कराई हैं, और हरियाणा सरकार उन सभी लोगों को मुआवजा देने का काम भी करेगी। और ये पहली सरकार है जिसने इतनी बड़ी मात्रा में जो है लोगों को मुआवजा देने का काम किया। आज तक कभी किसी सरकार ने इतना पैसा नहीं दिया किसानों को, उनकी भरपाई करने का काम नहीं किया। ये पहली सरकार है जिसने इस प्रकार से किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनको उसका समाधान मिले और उनको जो है ना सहायता मिले, समय पर सहायता अगर मिलेगी तो तभी आगे अपनी खेती कर पाएगा। तो इस प्रकार की मदद करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया है। जिन खेतों में ज़्यादा मिट्टी या रेत चढ़ गई है उसकी कोई कमेटी गठित होनी थी, वो भी नहीं। देखिए, कमेटी के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि उसकी कमेटी भी होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही पोर्टल पर लोगों ने अपनी समस्या, अपनी शिकायत दर्ज कराई है, तो उसकी ड्रोन से या फिजिकल वेरिफिकेशन भी सरकार वो करवा रही है, ताकि जो है ना कोई गलत ना डलवाए और कोई ठीक आदमी ना रह जाए। तो इस प्रकार का भी सर्वे जो है ना सरकार ने किया है, और सरकार हमेशा करवाती रही है, ताकि जो है ना प्योरिटी रहे। और प्योरिटी होने के नाते जिस व्यक्ति का वाकई में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। सरकार ये चाहती है, सरकार की मंशा केवल ये है। अच्छा, रास्ते बंद हो गए थे इसमें आने जाने की व्यवस्था नहीं? हाँ, कुछ रास्ते आज भी बंद हैं। अभी बीबीपुर ब्राह्मण और डेरा हलवाने के बीच की जो सड़क है, मार्केट कमेटी की सड़क है, मेरे समय में वो बनी थी, और उसमें जो कटाव लगा ना, वो कटाव इतना भयंकर लगा कि वो 35-40 फुट खड्डा बन गया है उसमें। आज भी उसमें सेम का पानी नीचे से अपने आप निकल रहा है। मतलब इतना भयंकर जो है वो सारी सड़क बंद पड़ी है। आज मैंने डीसी महोदय से, उपायुक्त महोदय से निवेदन किया है, और उन्होंने कहा कि कल मेरे पास भेज देना, और मैं सारी लोकेशन की जानकारी लेकर के
और इनका ये जो है ना काम करा दूंगा। तो निश्चित तौर पर जो है प्रशासन भी इस बात को लेकर के सजग है, और जब भी प्रशासन के ध्यान में इस प्रकार की कोई समस्या होती है, लोगों से जुड़ी समस्या होती है, आम व्यक्ति से जुड़ी समस्या होती है, जब भी उनके ध्यान में लाई जाती है, तो उसका तुरंत जो है उस पर एक्शन लेकर के उसको दूर करने का काम भी हमारा प्रशासन करता है। अक्सर चौकीदारों का मानदेय बढ़ाया सरकार ने, तोहफा दिया उनको अक्सर। देखिए, तो हरियाणा की सरकार ने शुरू से ही हर वर्ग को कुछ ना कुछ जो है ना उसको मदद मिलनी चाहिए। अभी चौकीदारों का भी ये 7,000 रुपये भी हमारी सरकार नहीं करे थे पहले, बहुत कम इनको जो है ना लगभग 2400-2500 रुपये इनको महीने में मिलते थे। फिर हमने उनके और बढ़ा करके फिर 7,000 रुपये किया, और अब माननीय मुख्यमंत्री ने दरिया दिली दिखाते हुए, क्योंकि इससे कम लोगों को गुजारा भी नहीं होता। जो व्यक्ति मान लो उसको 10,000 रुपये 11,000 रुपये महीने में मिलेगा, तो कम से कम उसके घर का खर्चा तो चलेगा, और उसको जो है ना इस प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, अपने परिवार की चिंता नहीं रहेगी कि मेरा चूल्हा कैसे चलेगा। ये बहुत अच्छा स्टेप जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया, और ये करना भी चाहिए था। और मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि गैस के सिलेंडर भी 200 रुपये उसमें कीमतें कम की गई हैं, ताकि आम व्यक्ति का, आम गृहिणी का जो है ना चूल्हा ठीक प्रकार से चल सके, उनका बजट खराब ना हो। तो इस प्रकार का भी काम जो है ना अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक बहुत बड़ी जो है ना घोषणा की है कि 13,000 करोड़ रुपए जो ओबीसी वर्ग के लिए उन्होंने एक अपना भगवान विश्वकर्मा के नाम से एक इस प्रकार का एक फंड बनाया है। और ऐसे लोग जो हाथ का काम करते हैं, शिल्पकार हैं, या कोई धोबी का है, छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो धोबी है, चाहे वो लुहार है, चाहे वो बढ़ई है, चाहे वो लकड़ी का काम करने वाले हैं, चाहे वो मिट्टी का काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों को उससे मदद दे करके, ताकि हमारा जो परंपरागत हमारे उद्योग थे उनको किस प्रकार से फिर से जीवित किया जाए, इस प्रकार का जो फंड रख करके, और ऐसे लोगों के लिए जो है ना स्पेशल वो फंड रखा गया। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा कि जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग को मान सम्मान दे रहे हैं, ओबीसी वर्ग का जो ख्याल रख रहे हैं, आज तक कभी किसी सरकार ने इतना ख्याल नहीं रखा जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ओबीसी समाज के लिए कर रहे हैं। अच्छा, उज्ज्वला योजना के लिए अलग से कोई बेनिफिट है क्या? देखिए, उज्ज्वला योजना के लिए जो अभी रेट में रियायत दी गई है वो 400 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से है। उज्ज्वला योजना के अंदर पूरे भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो 8.5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उनको ये उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था। ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से जो है ना बिलो पॉवर्टी लाइन जो है बीपीएल परिवार जो है, उनको ये इस प्रकार के सुविधा दी गई है, जिनके घर में चूल्हा था ही नहीं, गैस का चूल्हा नहीं था बिल्कुल। वो कभी उपले जला करके, कभी लकड़ी जला करके, या किसी और साधन से अपने घर में रोटी बनाते थे, और जिससे उनके घर का वातावरण खराब होता था। माताओं बहनों को जो अंदर इतना धुआं चले जाता था, वो बीमारियां होती थी, आंखें खराब हो जाती थी। उससे छुटकारा दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार की योजना बनाई थी। और उस योजना के तहत मतलब पहले टारगेट 5 करोड़ का था कनेक्शन देने का, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी ऐसा घर देश के अंदर नहीं रहना चाहिए जिसके पास अपना चूल्हा ना हो, अपनी गैस ना हो। और पूरे भारत के अंदर जो है ना घोषणा करके और पूरे भारत में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया। तो उन लोगों जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो उनको 400 रुपये की जो है रियायत देने का काम अब रेट में किया है। तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गरीब व्यक्ति का कितना ख्याल रखा है। अच्छा, तो भाजपा की पहले 5 साल की सरकार थी, इसमें डेवलपमेंट का काम होता है, लेकिन जो अब ये 5 साल की सरकार है इसमें नहीं हो पा रहा, क्या काम है? देखिए, पिछली सरकार में तो हम भी शामिल थे, और पिछली सरकार में जो भी डेवलपमेंट के काम हमारे सामने कुछ लोगों ने दिए, कुछ हमने अपनी मर्जी से, और कुछ हमने लोगों का ये लगा कि ये काम इस इलाके में अगर हो जाएगा तो लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। तो इस प्रकार की भी हमने योजना बना करके सभी विधायकों ने इस प्रकार के काम पूरे हरियाणा के अंदर हमने मिल करके किए हैं। और अब की बार क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया था, फिर बीच में किसान आंदोलन आ गया, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी काम बाधित हुए हैं। तो अब स्पीड पकड़ लिया, वो जो काम पेंडिंग पड़े हैं
वो लगभग सारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया, वो जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, उनमें भी लोगों की समस्याएं ली हैं और लोगों के जो काम होने वाले काम है वो उन्होंने लिए हैं। और एक पोर्टल भी बनाया, ग्राम दर्शन पोर्टल, ताकि उस पर लोग अपनी जो गांव की ज़रूरत है, गांव की जो डिमांड है उसके ऊपर अपलोड करें, ताकि वो सरकार तक पहुंच जाएगी और उसका एस्टिमेट बना करके जैसे जैसे सरकार के पास ये सारा डाटा जाता है तो सरकार योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से इन सारे कामों को 1 बाय 1 जो है ना वो ले करके इनको करवाने का प्रयास कर रही है। और अब फंड की भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी हरियाणा स्टेट पर आज पैसे की भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और पैसा भी खूब अब ऊपर से आ रहा है और सभी काम जो है ना बड़े अच्छे तरीके से सारे काम भी डेवलपमेंट के काम वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो रहे हैं। अच्छा, इंद्री हर्बल पार्क में एक्सटेंशन का काम था, वो भी बीच में अटका पड़ा है। देखिए, जब मैं यहाँ से विधायक था उस समय मैंने टेकअप किया था उस मामले को और वो हमारा अप्रूव भी हुआ था, सीएम अनाउंसमेंट भी है। तो उसके बाद क्योंकि मैंने चला तो रदौर से लड़ा और मैं रदौर के ही काम, अब मैं सारा का सारा काम रदौर का काम देख रहा हूँ और रदौर में इस प्रकार की समस्या अगर कोई मेरे सामने आती है तो मैं उसको जा करके प्रशासन से जा करके अधिकारियों से जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा करके किसी और मंत्री से रिलेटेड हो तो उनके पास जा करके मैं उसका समाधान निकलवाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ हमारे विधायक बने हुए हैं, वो अच्छा होगा कि हमारे विधायक इन बातों को ध्यान में रखें और वो सारी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं लोगों की दूर करें, जिससे पार्टी का भी भला होगा और आने वाले समय में हमारे विधायक का भी भला होगा और पार्टी भी मजबूत होगी। तो इस प्रकार का प्रयास जो है करना चाहिए। सीएम अनाउंसमेंट की भी कोई काफी काम है, सीएम ऑफिस भी ऐसे पेंडिंग पड़ा रहा है, चाहे वो स्विमिंग पूल हो चाहे स्टेडियम, सारे के सारे पेंडिंग पड़े हैं। देखिए, जब मैं यहाँ से विधायक था उस समय सारे अनाउंस हुए थे और उस समय काम बड़ा तेजी पर था। उसके बाद 2020 के अंदर जब कोविड आया और 2021 में इतना उग्र रूप कोविड ने लिया जिसकी वजह से सारे काम डिस्टर्ब हुए हैं। सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया, फंड नहीं था और फंड की क्योंकि काम तो सारे बंद हो गए, जो भी रेवेन्यू सरकार के पास आना था वो रेवेन्यू बंद हो गया और सरकार के पास खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो जिसकी वजह से सरकार को भी कहीं ना कहीं इन डेवलपमेंट के कामों पर ब्रेक लगाने पड़े, सारा का सारा जो है ना। अब आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से आर्थिक मंदी आज भी पूरी दुनिया के अंदर है, फिर भी भारत जो है ना, भारत की जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। जो अगर आप देखेंगे आज भी हमारी जीडीपी संसार में सारे देशों से सबसे ज़्यादा है। तो आज भी हम पूरी तरह से सक्षम है और पूरी तरह से आर्थिक तौर पर अब मजबूत हो रहे हैं। और आज मुझे तो कहते हुए खुशी भी हो रही है कि आज हमारा जो नंबर है वो दुनिया के 5 देशों के अंदर जो सबसे ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से मजबूत देश है उनमें आज हमारा नंबर गिना जाता है, हमारा नाम गिना जाता है। और प्रधानमंत्री जी का प्रयास ये है कि आने वाले समय में जो टॉप 3 है उनमें भारत जो है ना अग्रणी रहे। तो इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। निश्चित तौर पर जो है ना प्रधानमंत्री जी इसको पूरा करने का काम करेंगे और पूरी दुनिया में भारत की इस प्रकार से स्तुति बोले उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं।